एक बार एक प्रवचन में प्रश्न पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान रामचंद्र क्या मलत्याग करते हैं या मूत्र विसर्जन करते हैं। तो इसके बारे में अब मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसका शास्त्र में कहा वर्णन है। तो क्योंकि ये रेयरली क्वेश्चन है, एक प्रकार का, बार बार कोई पूछते नहीं, लेकिन कोई कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं, तो इसका आंसर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक श्लोक है बृहद आरण्यक उपनिषद में 5वें अध्याय में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें कहा गया है ओम पूर्णमदः। ओम पूर्णमदः का अर्थ है भगवान सच्चिदानंदमय है, यानी उनका भौतिक शरीर नहीं है, पंच महाभौतिक शरीर नहीं है। और जो भी मनुष्य मल त्याग मूत्र विसर्जन करता है, उनका शरीर पंच महाभौतिक पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना होता है। तो भगवान का शरीर पंच महाभौतिक नहीं है, कैसा है? सच्चिदानंदमय है। फिर आगे कहा गया पूर्णमिदम, भगवान से जो भी निकला है, प्रकट हुआ या उत्पन्न हुआ है, वह पूर्ण है, यानी ये जो दृश्यमान जगत सब हम देखते हैं आजू बाजू में, वह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, परिपूर्ण भगवान से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है हमको, वो भी पूर्ण ही है और भगवान भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जब परिपूर्ण भगवान से जो भी निकला, जो पूर्ण है, वो पूर्ण निकलने के बाद भी भगवान अपूर्ण नहीं रहते, वो भी पूर्ण रहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की जो भी लीला है, भगवान अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में है, वहाँ वो इस प्रकार का भौतिक कार्य नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जगत में यहाँ आते, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य लीला धारण करते हैं, तब मनुष्य के जैसा ही उनका आचरण व्यवहार रहता है, लेकिन वो दिव्य स्वरूप में रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण मल त्याग करते थे, मूत्र विसर्जन भी करते थे। भागवत में भी वर्णन है वृषभ भगवान का, जब वो मल त्याग करते थे ना, तो उनके मल से दुर्गंध नहीं आती थी, मैलों मैल उनके मल से सुगंध आती थी, दिव्य सुगंध आती थी। तो हमारे मनुष्य से भगवान की तुलना नहीं की जा सकती। भले भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, उनको नराकृति ब्रह्म कहा गया है। नराकृति यानी मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य नहीं है। मनुष्यवत लीला करते फिर भी वो मनुष्य नहीं है। नराकृति, उनको कपट मनुष्य यानी मनुष्य रूप में छिपे हुए भगवान, ऐसा कहा गया है। कपटी मनुष्य अर्थ नहीं होता है, क्योंकि किसको संस्कृत नहीं आता है, उल्टा ही अर्थ निकालेगा। तो कपट मनुष्य यानी मनुष्य रूप में छुपे हुए भगवान हैं, लीला करने के लिए आए। किसी भक्तों ने उनके लिए प्रार्थना की उनसे कि आप मेरे पुत्र बने, तो भगवान पुत्र बन के आए, किसके पति बनकर आए, किसके प्रियकर बन के आए। जो भी जिसने प्रार्थना की है, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं। तो मनुष्यवत वे कार्य करते हैं। जैसे कोई बोलते हैं कि तुम्हारे पांडुरंग विठ्ठल है ना, वो ऐसे कमर पे हाथ पर खड़े हैं, अगर उनके यहाँ कोई मक्खी बैठते हाथ भी नहीं हिलाएंगे। क्यों हिलाएंगे? क्योंकि वो पूर्ण है, तो मूर्ति के जैसा ही कार्य करेंगे। लेकिन कोई भक्त प्रेम से उनका सेवा करता है ना भक्तों, तब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, ऐसा श्लोक है एक, प्रेम का अंजन, मतलब प्रेम में उनकी भक्ति करेंगे ना, तो उसके साथ अपना प्रेममय व्यवहार करते, आदान प्रदान करते। श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है कि भगवान चलकर वृंदावन से चलकर आए थे। अभी उनका विग्रह है, नाम क्या है प्रभु जी उनके विग्रह का? साक्षी गोपाल, वो चलकर आए वृंदावन से। हाँ, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, मनुष्यवत लीला करते हैं, फिर भी भगवान है, और उनकी जो लीला कार्य है वे सारे दिव्य होते हैं। और ये सारे दिव्य लीला हम अपने गुरु महाराज के शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनेंगे। हरे कृष्ण।